क्वेश्चन। ओके, सो अभी तक हमने क्या किया था? एक बुक को हमने कार्ट में ऐड किया था, राइट। HP2 को हमने मैन्युअली ऐड करके मतलब पोस्टमैन से ऐड करके देखा था, और यहाँ से सॉरी पोस्टमैन नहीं, स्वैगर से हमने ऐड करके देखा था। और HP3 को हमने हमारी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से ऐड करके देखा था, राइट। हमारी बुक प्रॉपरली ऐड हो गई थी यहाँ पे कार्ट में, ठीक है। सो अब हमें जो नेक्स्ट जो है, एड ए बुक टू द कार्ट, राइट। सो हमारी जो ये टेस्ट केस है, एड ए बुक टू द कार्ट, ये फंक्शनलिटी वाइज हमने इसको कंप्लीट तो कर लिया, बट हमें वेरीफाई भी करना चाहिए कि वो बुक एक्चुअल में कार्ट में ऐड हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं वेरीफाई करेंगे तो हमारा जो टेस्ट है वो इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। तो उस चीज को वेरीफाई कैसे करेंगे हम ऑटोमेशन से? पहले हमें मतलब कैसे वेरीफाई करेंगे? अभी हमने विजुअली कैसे वेरीफाई करा? हमने कार्ट में आए, हमने रिलोड करा, हमने देख लिया कि बुक यहाँ पे दिख रही है, तो इसका मतलब कि भैया कार्ट में ऐड हो गई है, राइट। यही करा। इसी चीज को हम ऑटोमेट करते हैं। हम क्या करेंगे, गेट एपीआई कॉल करेंगे कार्ट वाली, और देखेंगे कि उसमें वो बुक आई कि नहीं आई, है कि नहीं। सो यहाँ पे आप गेट एपीआई देख रहे हो, गेट द लिस्ट ऑफ आइटम इन द शॉपिंग कार्ट। आप इस एपीआई को कॉल करो और चेक करो कि उसमें आपकी बुक आईडी प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है, राइट। सो अगेन वही की वही चीज, मतलब अपन पहले तो यहाँ पे ट्राई इट आउट करते हैं। यहाँ पे दे देते हैं अपन 22943 जो अपना यूजर आईडी है, वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपन। सो आप देखोगे आपकी जो रिस्पॉन्स बॉडी है उसमें बकायदा आपकी बुक दिख रही है, राइट। अभी बुक आईडी जो है नंबर 2 पे आ रही है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप, मतलब अपने को जैसे ये भी रैंडम आ रहा है, मतलब नंबर यहाँ पे 2 बुक दिख रही हैं, बट अपन ऑटोमेशन से जब एक बुक ऐड कर रहे हैं तो अपन एक्सपेक्ट ये करेंगे कि वही की वही बुक दिखे और कुछ नहीं दिखे, है ना। तभी अपना जो टेस्ट है वो एकदम अपन एक्यूरेट मानेंगे कि हाँ भाई जो हमने बुक ऐड करी वही की वही दिख रही थी, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं ऐड है वहां पे, है ना। क्योंकि ऑटोमेशन ने ये बुक ऐड नहीं करी है, तो ऑटोमेशन इसको वेरीफाई नहीं करेगा, ऑटोमेशन सिर्फ इसको वेरीफाई करेगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो क्लीन अप एक्टिविटी कर लेते हैं बिफोर वेरीफाइंग इट। फर्स्ट लेट्स क्लीन अप द कार्ट। तो कार्ट को क्लीन करने के लिए अपने को वही की वही एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, डिलीट, है ना। और सो लेट्स डू दैट फर्स्ट, ठीक है। सो कहाँ है अपना रोबोट फ्रेमवर्क? ये रहा आरएफ ट्रेनिंग, ठीक है। एड अ बुक टू द कार्ट के पहले अपन करते हैं एक हैश लगा के डिलीट कार्ट, या इसको बोल सकते हैं अपन क्लीन अप कार्ट, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अपन इसको रन करके देखते हैं अपने स्वैगर में। सो ट्राई इट आउट में करेंगे अपन, 22943 डालेंगे अपन यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपन। सो आप देखो इसका जो रिस्पॉन्स है वो तो स्टेटस कोड 200 आ गया है, और रिस्पॉन्स बड़ी कुछ भी नहीं आई है, राइट। अभी मैं एप्लीकेशन में जाके देखता हूँ कि क्या स्टेटस है मेरे कार्ट का। देखो आपके कार्ट एम्प्टी हो गई है, राइट। सो इनिशियल में अपने को यही करना है, यही वेरीफाई करना है कि मतलब आपको सेटअप और टीयर डाउन यही बोलता है कि भैया पहले चीजों को क्लीन अप कर लो, उसके बाद अपने स्क्रिप्ट रन करो, और फिर उसके बाद में उसको वेरीफाई करो कि भैया जो अब उस चीज की जो स्टेट है, जो आपने ऑटोमेशन से जो एक्शंस परफॉर्म करे थे वो एग्जैक्टली वैसे वैसे ही आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे, है ना। कोई भी डिफ्लेक्शन आता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फेलियर है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। अब अपने को क्या करना है, डिलीट वाली एपीआई कॉल करनी थी, तो उसके लिए स्वैगर पे जाते हैं अपन, ठीक है। स्वैगर पे कर्ल डिलीट, और ये सब यूआरएल दी गई है, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे जाता हूँ आरएफ ट्रेनिंग पे, ठीक है। अच्छा, हेडर्स थे क्या वहाँ पे? हाँ, हेडर था एक्सेप्ट एक्सप्लेन, तो सबसे पहले हेडर देते हैं अपन इसको, कॉपी पेस्ट। फिर उसके बाद डिलीट एपीआई कॉल हो रही है और ये यूआरएल है इसमें, ठीक है। मैं ये वाला ये जो मेरा लास्ट टाइम जो एपीआई कॉल की थी वही की वही यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अ, अब इस एपीआई में पोस्ट की जगह मुझे कॉल करना रहेगा डिलीट, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि भैया इसका एंड पॉइंट क्या है, एपीआई शॉपिंग कार्ट 224943, एपीआई शॉपिंग कार्ट, ये वाला पार्ट नहीं है, वहां पे हटा देता हूँ। यूजर आईडी है सिर्फ, राइट। हाँ, ये यूजर आईडी है, बुक आईडी नहीं है, हटा दो उसको, ठीक है। अच्छा, कोई पेलोड भी नहीं है, राइट। अच्छा, पेलोड हटाना था मुझे, राइट। पहले एड बुक कार्ट में पेलोड नहीं था, तो मुझे इसको हटाना चाहिए, ठीक है। आई शुड ऑल्सो रिमूव दिस फ्रॉम हियर, ठीक है। और हेडर्स, हाँ हाँ हेडर्स है, एक्सपेक्टेड स्टेटस 200, यस वी वांट टू वेरीफाई दैट स्टेटस शुड बी 200, ठीक है।
ओके, सो अपना डिलीट का जो यहाँ पे कर्ल था एग्जैक्टली वैसा का वैसा हमने रोबोट फ्रेमवर्क में ट्रांसलेट कर लिया है। ये हेडर्स पास कर दिए हैं और यहाँ पे अपनी पूरी एपीआई कॉल हो जा रही है। सो दिस शुड डिलीट अवर कार्ट बिफोर वी आर एडिंग एनीथिंग टू द कार्ट। ठीक है। अब आपके माइंड में होगा तो यहाँ पे तो यार लॉगिन की तो नीड ही नहीं थी, तो मतलब यहाँ पे ताला तो है ही नहीं, तो आप यहाँ पे लॉगिन क्यों पहले परफॉर्म कर रहे हो, है ना। डिलीट तो बिना लॉगिन के भी चल जाएगा क्योंकि वहां पे कोई लॉक का सिंबल नहीं है। अच्छा, अपन लॉगिन इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि डिलीट के लिए आपको यूजर आईडी चाहिए, राइट। यूजर आईडी आपके पास में कहाँ से मिलती है, लॉगिन करने के बाद मिलती है ना। आपको यूजर नेम और पासवर्ड तो पता होता है यूजर का, बट आईडी नहीं पता होती, है ना। तो अपन यूजर नेम और पासवर्ड पास करके अपन उसको आईडी निकाल ले रहे हैं यूजिंग दिस लॉगिन एपीआई। ठीक है। सो डिलीट एपीआई हो गई, बुक कार्ट में ऐड हो गया है। अब अपन क्या करते हैं, वेरीफाई वाला काम कर लेते हैं अपना। सो वेरीफाई कार्ट। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, गेट वाली एपीआई कॉल करनी रहेगी, राइट। ये जो लिस्ट ऑफ आइटम को गेट कर रहा है ना। सो लेट्स डू दैट। सो अच्छा, गेट वाली एपीआई कॉल करने के लिए मुझे हेडर देने पड़ेंगे विच इज एक्सेप्ट एक्सप्लेन। ठीक है, तो वही कभी दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा। अब इसके बाद में बाय द वे देखो, ये हेडर जो है ये सेम है ना, तो बार बार इसको डिफाइन नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी ये वेरिएबल में आपकी डिक्शनरी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यू कैन रीयूज इट। ठीक है, इस बार मैं नहीं करूंगा इसे यूज। ठीक है। मैं डायरेक्टली अपनी एपीआई कॉल कर लूंगा विच इज दिस। पोस्ट की जगह मुझे कॉल करना पड़ेगा गेट मेथड, और जो यूआरएल है वो है एंड पॉइंट है एपीआई और शॉपिंग कार्ट, दैट्स इट। सो एपीआई शॉपिंग कार्ट, ये एड टू कार्ट वाला पार्ट हटेगा वहां से, और यहाँ पे सिर्फ यूजर आईडी पास होगी, दैट्स इट। बुक आईडी नहीं पास होगी। ठीक है, देखो यूजर आईडी पास हो रही है बस यहाँ से। अब अपन जो हेडर्स हैं इसको रखते हैं, एक्सपेक्टेड स्टेटस को रखते हैं 200 को, है ना। देन इसके बाद जैसे ही अपन इसको हिट करेंगे तो ये क्या करेगा, एक अरे में अपने को बुक की लिस्ट दे देगा, राइट। सो लेट्स वेरीफाई दैट। सबसे पहले तो मुझे जेसन निकालना पड़ेगा इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, यूजिंग दिस लाइन। इसको भी मिनिमाइज कर लेता हूँ, स्क्रॉलिंग की एफर्ट बचेगा मेरा। जेसन इक्वल टू सेट वेरिएबल रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये मुझे जेसन ऑब्जेक्ट दे देगा। अब मुझे क्या करना है, शुड बी इक्वल एज स्ट्रिंग कर लेता हूँ। अच्छा, बाय द वे आईडी वेरीफाई करूंगा ना मैं तो, बुक आईडी, क्योंकि आईडी है मेरे पास, तो शुड बी इक्वल एज नंबर करता हूँ, राइट। फर्स्ट वेरिएबल रहना चाहिए मेरी बुक आईडी जो मैंने ऊपर से पास करी है। सेकंड रहना चाहिए जो जेसन से मुझे बुक आईडी मिल रही है वो। तो अगेन व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं लिखूंगा जेसन। अच्छा, जीरो पोजीशन पे लेकर आओ बुक आईडी, सॉरी। ठीक है, मतलब ये अरे में से उसके जीरोथ वाले ऑब्जेक्ट का बुक बुक आईडी लेकर आओ, मतलब ये पूरा मुझे पाथ ट्रेवर्स करना पड़ेगा। सो आई विल नीड टू ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर विच इज बुक। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, ये पूरे अरे में से यहाँ पे दो एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट, तो इसमें से मुझे पहले एलिमेंट में जाना है तो उसका इंडेक्स होता है 0, तो 0 पास करूंगा। देन उसके बाद में मुझे बुक के अंदर जाना पड़ेगा, देन मुझे बुक आईडी पे जाना पड़ेगा, तो मुझे तीन मतलब स्टेप नीचे जाके तब मुझे बुक आईडी मिलेगी। तो वो तीन स्टेप मैंने इस तरीके से लिखी, पहले 0 पे जाओ, देन बुक पे जाओ, देन आपकी बुक आईडी पे जाओ। ठीक है। अब इसे रन करके देख लेते हैं अपन, तो अपनी बुक आईडी जो है वो कार्ट में बकायदा वेरीफाई हो जानी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इट। नाउ लेट सी द रिपोर्ट। ओके, इट इज एग्जीक्यूटेड, हियर इज अवर रिपोर्ट, रीलोड, एवरीथिंग इज ग्रीन, राइट। देखो एवरीथिंग इज ग्रीन, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन में भी जाके देख लेता हूँ कि भैया सही साथ जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही का वही आया कि नहीं। कहाँ है मेरी एप्लीकेशन, ये रही। रीलोड करो, कार्ट में क्या आना चाहिए बताओ, HP3 सही है। एक सेकंड देना बस ना। हाँ। थैंक यू। ओके, सो अपन एक काम करते हैं, एक क्विक डिटोर लेते हैं। मैं इसी बुक को वापस से ऐड करता हूँ ऑटोमेशन से, है ना। जैसे ही मैं ऐड करूंगा ऑटोमेशन से तो यहाँ पे क्या होगा, HP3 की क्वांटिटी हो जाएगी 2, है ना। और फिर जैसे क्वांटिटी 2 होगी
तो मैं क्या करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ कि यार ये जो अमाउंट है, मतलब MRP इंटू 2 इक्वल टू 426, ये चीज हो रही है कि नहीं, ये कैलकुलेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। करें इसको अपन एक बार वेरीफाई करने का ट्राई करें। चलो करते हैं। साइलेंस मीन्स यस। ठीक है, कहाँ है अपना, ये रहा रोबोट फ्रेमवर्क, सॉरी यार, ये रहा रोबोट फ्रेमवर्क। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, जब आप गेट वाली एपीआई कॉल कर रहे हो, है ना, तो गेट वाली एपीआई आपको क्या क्या दे रही है, पहले तो ये देखते हैं अपन। तो जैसे ही अपन ने गेट वाली एपीआई कॉल करी थी, तो उसके रिस्पॉन्स में अपने को देखो, बुक आईडी भी मिलती है अपने को, उसकी क्वांटिटी भी मिलती है, दिख रही है। यहाँ ना दिखाते हुए मैं एक काम करता हूँ, स्वैगर पे दिखाता हूँ। ठीक है, वापस से गेट वाली एपीआई को मैं रन कर रहा हूँ, ये मैंने रन करा, अभी सिर्फ HP3 आना चाहिए, देखो ये दिख रहा है। राइट। अब आप देखोगे तो ये जो जीरोथ वाली पोजीशन है, मतलब जीरोथ इंडेक्स पे, ये वाले ऑब्जेक्ट के अंदर उस बुक की क्वांटिटी भी दिखा रहा है, वो दिखा रहा है ना, है ना, मतलब इस बुक की क्वांटिटी कितनी है, हाँ 2। सर। राइट। सो लेट्स सबसे पहले तो अपन एक बुक ऐड करते हैं, राइट, अपनी पहले ऑटोमेशन में। अभी तो करंटली एक ही बुक ऐड करी है अपन ने, अपन एक बुक और ऐड कर लेते हैं। सो ठीक है, यहाँ पे गए अपन, अ, इसमें, यहाँ पे कर्सर क्यों नहीं दिख रहा यार, कर्सर कहाँ चला गया, अच्छा इधर चिपका हुआ बेचारा। ठीक है, ऐड बुक, ऐड सेम बुक टू कार्ट अगेन। हम वही की वही बुक को वापस से कार्ट में ऐड कर रहे हैं, और ये हेडर जो है वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हेडर में वही चीज डिफाइन है, टेक्स्ट प्लेन, है ना। ठीक है, तो एक लाइन सेव हो गई अपनी। अब इसके बाद में क्या करता हूँ मैं, वापस से मेरे गेट एपीआई को कॉल कर लेता हूँ मैं। ठीक है, विच इज दिस। ठीक है, और नाउ यहाँ पे अपन करेंगे वेरीफाई द कार्ट अमाउंट कैलकुलेशन वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, सो वापस से मैंने गेट एपीआई कॉल करी, मैंने प्रॉपरली सबका सब डिटेल्स प्रॉपरली भेज रहा हूँ मैं। ठीक है, जेसन में मुझे रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, अब अब मुझे क्या करना है, इस जेसन में से मुझे पहले तो, सॉरी ना, यहाँ जाना है मुझे। ठीक है, अब इस जेसन में से मुझे निकालना है, पहले तो इस बुक का प्राइस निकालूंगा और क्वांटिटी निकालूंगा। ठीक है, ये दो चीज निकाल के मैं मल्टीप्लाई करके, अच्छा बाय द वे यार, ये मुझे टोटल अमाउंट एपीआई में नहीं बता रहा है। एपीआई में जो टोटल अमाउंट है ना, ये कैलकुलेट होके नहीं आ रहा है, ये फ्रंट एंड पे ही कैलकुलेट कर रही है टीम, मतलब जो भी डेवलपर है ना, वो ये वाला जो अमाउंट है ना 426, इसको एपीआई से कैलकुलेट करके नहीं बता रहा है, ये फ्रंट एंड में ही कैलकुलेशन हो जा रहा है, ये 2 इंटू ये करके डायरेक्टली फ्रंट एंड में दिखा रहा है ये। ठीक है, सो अपन इसको कर तो लेते हैं, बट अपन इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने रिस्पॉन्स में कुछ आ ही नहीं रहा है, 426 आ ही नहीं रहा, देखो यहाँ पे। अगर यहाँ पे 426 आ रहा होता तो अपन वेरीफाई कर लेते। ठीक है, बट एनीवे, लेट्स डू द कैलकुलेशन एंड सी, क्योंकि फ्यूचर में अभी नहीं आ रहा तो किसी ने दूसरी कुछ एपीआई में आएगा फ्यूचर में, जब अपन काम करेंगे तब। ठीक है, 1 मिनट देना मुझे। हम सो मैं ये बोल रहा था कि कैलकुलेशन तो करना इंपॉर्टेंट है, आज नहीं तो कल किसी न किसी जगह पे अपने को कैलकुलेट करके वेरीफाई भी करना पड़ सकता है, सो लेट्स डू दैट। ठीक है, सो एक वेरिएबल बनाता हूं मैं सबसे पहले तो, इस वेरिएबल को नाम देता हूं क्वांटिटी, है ना। यहाँ पे अच्छा देखो, दो पैरामीटर है ना, एक पैरामीटर है आपका प्राइस और दूसरा क्वांटिटी, तो वेरिएबल के नाम भी वही रखूंगा मैं। पहला वेरिएबल बनेगा मेरा प्राइस, 1 मिनट देना यार मुझे ना। ओके, सो पहला वेरिएबल बनेगा मेरा प्राइस का। ठीक है, आई विल अगेन यूज द सेट वेरिएबल कीवर्ड। ठीक है, और अब इस जेसन में से मुझे वो प्राइस निकालना रहेगा, है ना। तो कैसे निकालूंगा मैं, ये जेसन तो किसको पॉइंट कर रहा है, ये जेसन पॉइंट कर रहा है इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को। अब इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में से मुझे ट्रैवर्स करके जाना रहेगा इस प्राइस तक, है ना। तो कैसे करूंगा मुझे, कैसे जंप, मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, पहले तो मुझे इस अरे में से जीरो एलिमेंट पे जाना है, देन जीरो के बाद मुझे इस बुक पे जाना है, देन मुझे प्राइस पे जाना है, तब मुझे ये प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो लेट मी डू दैट स्टेप बाय स्टेप। पहले तो जीरो पे जाओगे, फिर आप बुक पे जाओगे, फिर आप प्राइस पे जाओगे, तो आपको मिल जाएगा प्राइस। ठीक है,
देन उसके बाद अब अपने को नेक्स्ट जो वेरिएबल निकालना है वो है क्वांटिटी। तो लेट्स मतलब क्वांटिटी को भी फेच कर लेते हैं अपन क्विकली। अब उसको फेच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा मैं, पहले जीरो पे जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। देन उसके बाद मैं जीरो के बाद डायरेक्टली क्वांटिटी निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो जीरो के बाद डायरेक्टली मैं निकाल लूंगा क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा, अच्छा पहले मल्टीप्लाई करने के पहले एक को वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, फाइनल अमाउंट, ठीक है। ये एक मेरा वेरिएबल बन गया। इसमें मैं करता हूँ इवेल्युएट और एक्सप्रेशन लिखता हूँ मेरा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या है, क्वांटिटी, है ना, QUAN क्वांटिटी, ठीक है। सो दिस शुड डू द कैलकुलेशन, और मैं इसे कर लेता हूँ लॉग, ठीक है, फाइनल अमाउंट को, ठीक है। अब देखते हैं अपन अपन रन करते हैं इस पूरे टेस्ट को, और अपना जो फाइनल अमाउंट है वो कितना आना चाहिए, आना चाहिए अपना, कहाँ गई अपनी बुक कार्ट, 426, राइट, दिस इज द अमाउंट दैट शुड बी प्रिंटेड। अब रन करते हैं इसको अपन, ओके हो गया। चलिए यहाँ देख लेते हैं अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में, देखो जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही आ रहा है, 426 आ रहा है। अब अपन अपनी रिजल्ट रिपोर्ट में देख लेते हैं, रीलोड करके ये लॉग का अमाउंट क्या आ रहा है, सही है। ठीक है, सो बाय दिस वे वी विल बी एबल टू, मतलब पूरा अपन कार्ट को भी अपन बकायदा टेस्ट कर पा रहे हैं, राइट। आपको मल्टीपल बुक्स ऐड करनी है, आप मल्टीपल बुक ऐड कर दो, देन लूप लगा के वेरीफाई कर लो कि वो सारी की सारी बुक्स आई कि नहीं आई। आप जेसन का स्कीमा वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी जेसन प्रॉपरली वहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है ना। जेसन स्कीमा अपन ने लास्ट टू लास्ट सेशन में देखा ही था कि कैसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स कौन सा टॉपिक, एड अ बुक टू द कार्ट। अब लास्ट है चेकआउट द कार्ट, है ना। ये है सबसे मतलब थोड़ा सा अच्छा वाला पार्ट है ये वाला, इसमें आएगा मजा अपने को करने में। तो चेकआउट करने के लिए चलो पहले फ्रंट एंड में देखते हैं यार कि चेकआउट कैसे करते हैं। तो आपको चेकआउट के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड में आपको पहले यहाँ पे कार्ट में बुक ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट इज नीडेड, राइट। तभी तो चेकआउट करोगे, एक तो प्री कंडीशन है कि भैया कार्ट में बुक ऐड होनी चाहिए, देन आपको लॉगिन भी होना चाहिए, राइट। जैसे आप चेकआउट पे क्लिक करोगे तो ये आपसे आपकी डिटेल मांगेगा, सो लेट्स गिव जॉन टॉड, है ना। अभी तो रैंडम डिटेल दे देते हैं अपन, 123 जैसे में स्ट्रीट, पिन कोड देते हैं अपन 123456, स्टेट देते हैं अपन कैलिफोर्निया, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं प्लेस ऑर्डर, ठीक है। तो ये डिटेल अपने को यहाँ पे फिल करनी पड़ी टू डू द चेकआउट, एंड वंस वी क्लिक ऑन प्लेस ऑर्डर एंड इट इज, अच्छा शायद सेशन टाइम आउट हो गया होगा, सो इट इज आस्किंग अस टू लॉग इन अगेन। मैं कर लेता हूँ लॉग इन, ये लॉग इन करा अपन ने। सो अब आप देखोगे तो आपकी जो ऑर्डर है, टाइटल और क्वांटिटी वगैरह वो हो गई है शायद कंप्लीट। एक बार देख लेता हूँ मैं हुई है कि नहीं हुई है, ऑर्डर्स में नहीं आई है, नहीं आई है, तो मतलब अच्छा लॉगिन के बाद उसको उसको बोल रहा है कि भैया वापस से भरो। चलो भैया एप्लीकेशन के अंदर एक बग मिला अपने को, ठीक है, वापस से भरता हूँ, जॉन TODD 123 सी से में स्ट्रीट, और पिन कोड क्या है 123456, राइट। और स्टेट क्या है, कैलिफोर्निया, ठीक है। इसको करते प्लेस ऑर्डर अपन, और ये देखो ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, और यहाँ से आपको माय ऑर्डर्स में आपका ऑर्डर आईडी भी दिख रही है और टोटल भी दिख रहा है। सो देखो यहाँ पे अपन वेरीफाई कर सकते हैं शायद, एपीआई में हो सकता है कि टोटल ऑर्डर ऑर्डर का टोटल दिखा दे अपने को, एपीआई दिखा दे अपने को, तो यहाँ वेरीफाई कर पाएंगे अपन ने जो कैलकुलेशन करा है वो उस कैलकुलेशन को, ठीक है। सो अच्छा अब सेकंड थिंग ये है कि यार ऑर्डर आईडी भी चाहिए रहेगा अपने को, ये इसके बेस पे अपन इसको वेरीफाई करेंगे कि ये टोटल 426 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, है ना। इसको अपन अपना स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं कि ऑर्डर को जब अपन चेकआउट करते हैं तो कैसे क्या काम करता है।
कहाँ है भैया चेकआउट? ये रहा चेकआउट, देखो लॉग बना हुआ है तो लॉगिन के बिना काम नहीं करेगा ये। ओके, अब जब आप चेकआउट करोगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? कहाँ है चेकआउट? ट्राई इट आउट पे क्लिक करा अपन ने, यूजर आईडी दी, यूजर आईडी क्या थी यार? 22493 था क्या, कि 943 था? 943 था यार, 943। ओके, चेकआउट करा है। ओके, रिक्वेस्ट बॉडी में स्ट्रिंग ऑर्डर डिटेल बुक, बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, कैटेगरी, प्राइस, कवर, फाइल नेम, क्वांटिटी, कार्ड टोटल, ऑर्डर डेट। उस बंदे का, बट इससे एड्रेस तो मांग नहीं रहा यार ये, बिना एड्रेस के कर देगा क्या ये? चलो करते हैं। ऑर्डर आईडी में 2, बुक आईडी में 2 देते हैं। रुको है ना, 1 मिनट, इसको पोस्टमैन में करके देखते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए, तो अच्छा रहेगा अपने लिए। अ, चलो यार, पहले तो इसी में करना पड़ेगा अपने को ना। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी मुझे, यहाँ पे से मिल जाएगी मुझे वो तो। बुक आईडी 3, इसको 3 करता हूँ। टाइटल में क्या है इसका? HP3, टाइटल है इसका HP3। देन इसका ऑथर की इंफॉर्मेशन क्या है? JKR। देन इसके बाद कैटेगरी क्या है इसकी? रोमांस। फिर इसके बाद प्राइस कितना है इसका? 213। कवर फाइल नेम कितना? अच्छा 213.00 है भैया, जैसा है वैसा देता हूँ, नहीं तो फट जाएगा ये। कवर फाइल नेम क्या है इसका? वो ये है, कॉपी करके पेस्ट करा अपन ने। क्वांटिटी रखी 2, कार्ड टोटल रखा अपन ने 426, और का ऑर्डर डेट ये कर दिया अपन ने। ऑर्डर आईडी, हाँ ऑर्डर आईडी तो वो रिटर्न करेगा, मैं थोड़ा ना बता सकता हूँ कौन सा ऑर्डर आईडी है। ठीक है, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। एंड क्या बोल रहा है ये? पोस्ट में गया, हेडर पास कर दिया, ऑथराइजेशन हेडर पास कर दिया, हेडर टाइप में कंटेनराइजेशन भी पास करा है, डेटा भी पास कर दिया उसने, ये सारा। और जो फाइनल रिस्पॉन्स आया वो 200 आया है। ओके, और कोई ऑर्डर आईडी नहीं दी इसने यार। ओके, प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा ये। अब देखो, अब मैं जाके देखूं तो मेरी एक और यहाँ पे एंट्री आ जानी चाहिए। देखो एक और एंट्री आ गई 426 की, दिख रही है ना? 2 एंट्री आ गई यहाँ पे। सो इट्स फेयरली सिंपल, यू जस्ट नीड टू, मतलब ये इंफॉर्मेशन ही आपको बस पास करनी रहेगी इन द फॉर्म ऑफ जेसन, एंड योर ऑर्डर विल बी क्रिएटेड। तो अगर अपने को डायनेमिकली करना है इस चीज को, है ना, कि भैया जो मैंने बुक ऐड करी वही की वही मेरी कार्ट में ऐड हो बकायदा, मतलब चेकआउट हो, तो इसको करने का कोशिश करते हैं अपन, अपने जो स्क्रिप्ट है उसी को कंटिन्यू करते हैं अपन। सो व्हाट आई विल डू हियर। अच्छा, बाय द वे, एक एक चीज नोटिस करी कि नहीं करी आप लोगों ने? ये जब जब भी परफॉर्म लॉगिन करना पड़ रहा है मुझे, तो मुझे ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन जो है मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है मेरे हर टेस्ट में। ये यहाँ पे भी लिखी मैंने, यहाँ पे भी लिखी मैंने, और अभी जैसे तीसरा टेस्ट लिखूंगा तो मुझे उसमें भी लिखनी पड़ेंगी अगर लॉगिन की आवश्यकता है वहां पे। तो यार ये नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट? आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? कोड को रीयूज करना चाहिए बाय यूजिंग द कस्टमाइज कीवर्ड्स। वो भी अपन करके देखेंगे 2 सेकंड में। पहले अपन ये गेट वाला जो है पूरा उसका स्ट्रक्चर रेडी कर लें अपन, फिर अपन लॉगिन वाले को पैरामीटराइज करेंगे, ठीक है? सो लेट्स डू दैट। एड अ बुक टू द कार्ट, अपन यहाँ पे क्या करेंगे? चेकआउट कार्ट, चेकआउट कार्ट, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है, मतलब मैं वही का वही स्टेप प्रोसेस पूरा का पूरा लेने वाला हूँ एज इट इज। वही बुक आईडी रहेगी मेरी, लॉगिन करूंगा मैं, देन क्लीन अप कर लूंगा कार्ट को, कार्ट में अपने जो है बुक को ऐड करूंगा, देन उसके बाद मैं उसको वेरीफाई करवा लूंगा, देन सेम बुक को ऐड कर लूंगा। अच्छा, पूरा का पूरा भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अभी तो मैं, है ना? अब इसमें चेंज क्या करूंगा मैं यहाँ पे? जो वेरीफाई वाला पार्ट है ना, ये वेरीफाई कार्ट, दिस इज नॉट नीडेड हियर। क्यों? क्योंकि यार ऑलरेडी मेरे पास एक टेस्ट केस है
जो कि इस चीज का वेरिफिकेशन कर रहा है, तो अननेसेसरी मुझे हर बार इसको यहाँ पे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक टेस्ट मेरा ऑलरेडी वेरीफाई कर ले रहा है, तो बार बार कोड कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है मुझे उसके लिए। ठीक है, अभी देखो डिलीट कार्ट, यस करना पड़ेगा मुझे, है ना। देन उसके बाद में ऐड बुक टू द कार्ट, यस इट इज नीडेड। ऐड द सेम बुक टू द कार्ट अगेन, यस इट इज आल्सो नीडेड। दो बुक ऐड करना चाह रहा हूँ मैं कार्ट में। ठीक है, वेरीफाई द कार्ट अमाउंट कैलकुलेशन, ये यहाँ पे अब मुझे ये वाला जो पार्ट है ना, ये मुझे नहीं करने की आवश्यकता है यहाँ पे। हाँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा, एक काम करता हूँ अभी तो इसको एज इट इज रन करके देख लेता हूँ कि मुझे क्या आउटपुट आ रहा है वहां पे, है ना। सो लेट्स रन इट। सो अब मेरी रिपोर्ट जो है उसको देखता हूँ मैं, यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ। हो गया पूरा रन? अभी नहीं हुआ है ना, हाँ अब हुआ रन। रीलोड किया मैंने। तो जो मेरा ये वाला कॉल था, कौन सा वाला, एट द सेम बुक टू द कार्ट अगेन, ये वाले का जो मेरा गेट गेट कॉल था, इसका देखता हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, सो दिस इज द रिस्पॉन्स दैट आई गॉट। बॉडी के अंदर ये पूरी इंफॉर्मेशन आई है मेरे पास में, बुक, बुक आईडी, टाइटल, ऑथर और ये सब चीजें, राइट। और मुझे जो चेकआउट की इनपुट पे भेजना था, देखो चेकआउट का इनपुट जो वो इस तरीके से था, है ना। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं क्विकली कॉपी करता हूँ और किसको खोलूँ मैं, नोटपैड को खोलूँ क्या, नोटपैड को खोलूँ या ऑनलाइन जेसन एडिटर खोलता हूँ, रुको मैं, ऑनलाइन जेसन एडिटर। ठीक है, ओके, पेस्ट करा। ठीक है, ये इसी को डुप्लीकेट करते हैं अपन। और जो, अच्छा ये तो कौन सा था, ये वहां से कॉपी करके लाया था वो है ना, राइट। सेकंड अब मैं क्या करता हूँ, जो मुझे स्वैगर जो बोल रहा है वो लेके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं अगले वाले टैब में। ठीक है, अब इन दोनों को अपन थोड़ा सा साइड बाय साइड रख के डिफरेंस समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है ना। ठीक है, इसको एक्सपांड कर लेते हैं अपन। एक्सपांड ऑल कैसे होगा यार, सभी को एक्सपांड करना है तो मुझे एक्सपांड ऑल, इसको भी सभी एक्सपांड ऑल। ठीक है, सो ये वाला जो पार्ट है, ये मुझे मेरी गेट एपीआई कॉल कर रही है ना। और जब मुझे उधर पोस्ट भेजना है तो मुझे ये वाला पार्ट भेजना पड़ेगा। सही है गलत है? ठीक है, अब मैं क्या करूं कि ये एज इट इज मेरे को मिल जाए यहाँ पे। तो ये वाला जो पार्ट है मेरा, बुक आईडी, ऑर्डर से लेके क्वांटिटी तक, ये जितना हाईलाइट हो रहा है ना, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ऑर्डर डिटेल, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट ये आपका अरे है। ये जो अरे है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट इसके अंदर फिट हो जा रहा है, देखो ये हाईलाइटेड दिख रहा है आपको। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट की स्टार्टिंग, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट। फिर इसके बाद में ये जीरो पोजीशन पे आपका जो है ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, देखो जीरो पोजीशन पे ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। देन ये बुक, ये बुक। तो आपका ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका ये ऑर्डर डिटेल वाले ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, है ना। देन आप कार्ड टोटल और ऑर्डर डेट, ये आपको एक दो तीन चीज आपको आपकी जेसन में और ऐड करनी पड़ेगी टू सेंड इट टू द सर्वर। ठीक है, सो अभी मैंने ऑर्डर डेट जो है हार्ड कोडेड ही करूंगा, इसको भी डायनेमिकली कैसे करना है अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि डायनेमिकली इसको कैसे निकालें अपन करंट डेट, है ना। अभी इसको हार्ड कोड कर दूंगा मैं। ठीक है, सो मुझे समझ में आ गया मुझे करना क्या है। नाउ लेट्स डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू माय रोबोट फ्रेमवर्क। ठीक है, देन वेरीफाई द अमाउंट कैलकुलेशन। अब मुझे देखो, यस मुझे फाइनल अमाउंट भी चाहिए रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें देखो फाइनल अमाउंट भी चाहिए रहता है, इसको कार्ड टोटल चाहिए रहता है ना। तो मेरे पास में ये इन्फॉर्मेशन और ये वाली इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। ये तो हार्ड कोड होगा, ये भी हार्ड कोड होगा। नाउ आई कैन डायरेक्टली क्रिएट द जेसन फॉर द चेकआउट, दैट्स ऑसम। ठीक है, सो कैसे करते हैं यार उसको, थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, मुझे याद करना पड़ेगा। क्रिएट जेसन फॉर द चेकआउट प्रोसेस। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसको मिनिमाइज करता हूँ यहाँ पे। रिस्पॉन्स, ये गेट वाले के कॉल में मुझे इस जेसन में मेरे पास वो पूरा पूरा जेसन पड़ा हुआ है ना। ठीक है,
सबसे पहले तो अपन जेसन वाली लाइब्रेरी को ऐड करते हैं, विच इज ऑलरेडी एडेड ओवर हियर। यस, इट इज एडेड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जेसन वाली लाइब्रेरी में क्या क्या है देखो। ऐड ऑब्जेक्ट टू जेसन, यस दिस इज द वन। जेसन ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट रहेगा मेरा। ठीक है, जेसन पाथ और कोई ऐड ऑब्जेक्ट टू जेसन में क्या क्या चाहिए रहता है इसको, जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन पाथ, ऑब्जेक्ट टू ऐड। ठीक है, जेसन पाथ मतलब, इसका एग्जांपल देख लेता हूँ यार मैं, एक सेकंड है ना। गलत, अरे ठीक है ना, गलती होगी तो नहीं यार, गलती नहीं करना चाहते हैं अपन। इसमें रोबोट फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी 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 लाइब्रेरी, यही है क्या, रोबोकॉप डॉक्यूमेंटेशन? नहीं यार, ये नहीं है, सॉरी। ओके, ये भी नहीं है क्या? जेसन, इसका लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पड़ा हुआ है यार? कहाँ है, कहाँ है? एक सेकंड है ना, इसमें लाइब्रेरी का लिंक क्यों नहीं दे रहा यार? रोबोट फ्रेमवर्क, जेसन लाइब्रेरी, रोबोट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंटेशन। हाँ अब आया सही, 60 कहाँ है? प्रोजेक्ट लिंक, रोबोट फ्रेमवर्क जेसन लाइब्रेरी, ठीक है यही है। पाथ तो यही है, यूजिंग जेसन पाथ। अच्छा, जेसन पाथ इस तरीके से लेता है, डॉलर। ओके, इसके एग्जांपल है क्या यहाँ पे? ऐड ऑब्जेक्ट टू द जेसन। ठीक है, ये जेसन ऑब्जेक्ट, अच्छा डॉलर डॉट 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 इस तरीके से करना पड़ेगा अपने को, और ऑब्जेक्ट टू ऐड। ओके, चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं अपन। अच्छा, थोड़ा सा अलग है, अभी तक अपन जो जेसन मैनिपुलेशन कर रहे थे ना, उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे अपने को जेसन जो पाथ है वो आपको डॉलर और डॉट डॉट करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू अवर कोड। जेसन पाथ में यहाँ पे दिया डॉलर, डॉट डॉट के अंदर अपन ने देना था क्या, वापस से जा रहा हूँ वहीं पे। पहली चीज देनी इसको ऑर्डर आईडी, है ना। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी, और उसमें कुछ नहीं, अपने को बस एक क्या ऐड करना है अपने को ऑर्डर आईडी में, क्या चाहिए था भाई को, स्ट्रिंग, दैट्स इट। ठीक है, स्ट्रिंग। ओके, ओके अगला जो है वो क्या है, ऑर्डर आईडी के बाद में ऑर्डर डेट। सो अभी तो एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसको मैं ठीक ठाक कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, टैब करता हूँ, और ये स्ट्रिंग में अपने को डबल कोट की देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सो आपके जेसन में ये दोनों ऑब्जेक्ट भी ऐड हो जाने चाहिए। अब अपन एक काम करते हैं, लॉग कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, एक और था ना यार, एक वन लास्ट थिंग और, अपने को कार्ड टोटल भी तो ऐड करना है, राइट। अपने को कार्ड टोटल भी तो ऐड करना है, CART कार्ड, TOTAL टोटल। अब स्ट्रिंग की जगह आपका जो फाइनल अमाउंट है वो आएगा यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, ओके। अब अपन लास्ट थिंग, अपने को ऑर्डर डिटेल के अंदर वो जेसन ऑब्जेक्ट जो है वही का वही ऐड कर देना है, कंप्लीट का कंप्लीट। एक काम करता हूँ मैं, एक न्यू जेसन बनाता हूँ, उसमें करता हूँ डॉलर पेलोड, और इसको देते हैं अपन लोड सेट वेरिएबल। रुको रुको, पहले इसको रन करके देखते हैं अपन, ये इतना चीज चल रही कि नहीं चल रही है अपनी, फिर देखेंगे अपन उसको कैसे करना है।
रिपोर्ट में आए, रीलोड किया, ठीक है। ऐड ऑब्जेक्ट टू जेसन में ये फट गया, ये क्या बोल रहा है, पार्सर फेल टू अंडरस्टैंड सिंटैक्स डॉलर डॉट एरर मैसेज पार्सर नियर एंड द स्ट्रिंग। हम्म ठीक है, अभी फॉर टाइम बिंग इसको डायनेमिक जो है ना अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी मैं ना डायरेक्टली जो है अपन एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट, इसको नेक्स्ट सेशन में लेते हैं अपन कि इसको डायनेमिकली कैसे करेंगे अपन, इसमें कैसे डालेंगे ये सब इंफॉर्मेशन, और अ, अपन डायरेक्टली कार्ट में वो कैसे करेंगे, आई मीन ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ओके सर।